Hallo, schönen guten Tag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Lern German with Ahmed. आज हम अपना लेसन नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें तमाम प्रीपोजिशंस जो डाटिव के साथ इस्तेमाल होते हैं वो सीखेंगे। हमने लेसन नंबर 26 में जो है प्रीपोजिशन विद अक्यूजेटिव ऑलरेडी उसमें डिटेल में पढ़ लिया था और कंप्लीट कर लिया था। तो इसको हमने दो पार्ट में किया हुआ था। तो पार्ट 1 हमारा वही है लेसन नंबर 26 से, जिसमें हमने तमाम प्रीपोजिशंस विद अक्यूजेटिव सीखे थे। आज हम डाटिव के साथ कवर कर रहे हैं। तो अगर जो आपने 26 लेसन नहीं देखा प्रीपोजिशन विद अक्यूजेटिव, तो उसको पहले देख लें और उसके बाद ये पार्ट 2 डाटिव के साथ देखें। तो यहाँ देखते हैं डेफिनेशन में, देखिए लिखा हुआ सिंपल, इट्स जस्ट लाइक इंग्लिश ही है। आप प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट हेल्प्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है सेंटेंस में ना, दूसरे अल्फाजों के साथ ना। इट शोज वेयर समथिंग इज़, वेयर इट इज़ गोइंग और व्हेन समथिंग इज़ हैपन। चले भाई अब डाटिव की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर एग्जाम्पल हमने कर लिए। अब जो रह गए हैं उसको खुद ज़रा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके मुझे दिखाएं, चेक करवाएं। ओके, डाटिव में आते हैं। डाटिव में देखें यहाँ पर क्या है, यूज़ द डाटिव केस विद प्रीपोजिशन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट लोकेशन और पोजीशन। वहाँ क्या था, वहाँ पे मूवमेंट था। तो डाटिव मोस्टली वहाँ पे मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं ना केसेस। और डाटिव की आप बात करें, डाटिव आपके पोजिशंस को ज़ाहिर करता है, आपकी लोकेशंस को ज़ाहिर करता है ये सेंटेंस में ना। तो एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं। तो ये लिस्ट है भाई डाटिव प्रीपोजिशंस की, कि ये प्रीपोजिशंस जब भी आए आपके पास तो आप क्या लगाओगे, डाटिव। जो आपके आगे लगा हुआ है सेंटेंस के वो क्या है, डाटिव है। आउस, बाय, मेट, नाक, जाइट, फोन, सू। तो ये है हमारे पास लिस्ट ऑफ डाटिव प्रीपोजिशंस। लिस्ट याद कर लें, बाकी ईजी है। स्टार्ट करते हैं हाउस से। प्रीपोजिशन विद डाटिव केस शोइंग अ लोकेशन और पोजीशन, हमने कहा सही। हाउस, हाउस फ्रॉम एंड आउट ऑफ, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू इंडिकेट ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट। ये हाउस हमने पहले ही अपने लेसन में इस्तेमाल किया। आपने बहुत सारे प्रीपोजिशंस अब तक हमने जितने लेसन किए ना आपने पढ़ लिए हैं, आप शायद बात भी करते हो ना। तो आज क्लियर हो रहा है कि कहाँ क्यों इस्तेमाल किया और क्या इनके जो है पर्पस क्या है उसके पीछे ना। तो हाउस जब आप अपने ओरिजिन के बारे में जब भी बात करेंगे तो ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा। जिस तरह हमने कहा था, में आउस डॉइचलैंड, आप अपने जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, आप अपनी ओरिजिनलिटी जो बताएंगे, अपने कंट्री के बारे में बताएंगे, तो आउस इस्तेमाल करेंगे। ये वो ईयर कॉम्स डू, जिस तरह क्वेश्चन था तो हम कहते हैं इश्कों में आउस डॉइचलैंड, इश्कों में आउस पाकिस्तान, इश्कों में आउस स्पानियन। तो आउस के बाद जो लगेगा वो क्या होगा, डाटिव लगेगा। एक और एग्जांपल है, ईयर जीत आउस दियर स्टार्ट वेग। ईयर जीत हाउस दियर स्टार्ट वेग इज़ मूविंग आउट ऑफ द सिटी। मूविंग मीन्स के डायरेक्शन देखें भाई, एक तो कहाँ से आपने ओरिजिनलिटी है, एक आप जो है एक जगह से किसी और जगह मूव हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जीद आउस द स्टार्ट वेग इज़ मूविंग आउट ऑफ द सिटी। एक्सप्लेनेशन देखा, आउस इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेस फॉर विच समवन इज़ मूविंग, कि भाई आप कहाँ से मूव हो रहे हैं ना, एक तो कहाँ से ताल्लुक़ है और मूविंग कहाँ से है, तो उसके लिए भी आप आउस इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट से, स्टार्ट शेयर को कहते हैं, सिटी को कहते हैं जर्मन में। तो भाई वहाँ से मींस के मूव कर रहा है, अब वहाँ से निकल रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका वही था ना। तो ये वहाँ पर भी आउस, आउस दियर। अब देखें यहाँ पे स्टार्ट जो है उसका आर्टिकल हमारे पास दी है। क्या है भाई, दी। और दी आपका जब भी डाटिव में चेंज हो जाएगा देयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देयर हो गया, DER। तो ये आर्टिकल्स को भी याद करें। आर्टिकल जब हमने नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव पढ़े थे तो उनको भी याद करें। अगर आपने यहाँ पे ये जीद आउस दी स्टार्ट लिख दिया तो अब गलत हो गया, क्योंकि भाई आउस के बाद तो डाटिव भी बनना है, तो इसीलिए दी का क्या हो गया, देयर हो गया। जैसे हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया एंड में यहाँ पर भी एक्सप्लेन करेंगे डाटिव केस यूजेज उसका। एग्जाम्पल 1 है, वीर कॉमन आउस डैम आउस। वीर कॉमन आउस डैम हाउस, वी कम आउट ऑफ द हाउस। सही। तो अब यहाँ देखें आउस लगा, हाउस का आर्टिकल क्या है, दस हाउस।
क्या है 10 आउस। 10 हमारे पास नॉमिनेटिव है ना। जब 10 जो है डाटिव बनता है तो देम बन जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा। तो इस वजह से ये आउस देम हो गया, 10 आउस नहीं हुआ भाई। ये यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर याद रखें। ये मिस्टेक कैसे आपके सही होंगे, जब आपने आर्टिकल जो है सही से पढ़े होंगे, सही याद कर लिए होंगे ना। वियर कॉमन आउस देम हाउस। दूसरा एग्जांपल है द स्किशिंग इस्ट आउस मियर। अब मियर आपको, अब आप समझ गए होंगे कि वो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाने का पहला मकसद क्या था ना। मियर क्या है, डाटिव पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे इश मिश कुछ भी नहीं लगना ना। द स्किशिंग इस्ट आउस मियर, भाई आउस लगा तो कौन सा यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, आउस के बाद मियर लग जाएगा, डाटिव ना। एक और हमारे यहाँ पर बाय। बाय जो है ये भी हमारा प्रीपोजिशन है, डाटिव प्रीपोजिशंस। मीनिंग्स क्या है इसके इंग्लिश में, एट और नियर टू इंडिकेट लोकेशन और प्रॉक्सिमिटी। इश बिन बाय माइनर फ्रेंडिन, इश बिन बाय माइनर फ्रेंडिन। फ्रेंडिन यहाँ पर आर्टिकल दी फ्रेंडिन, क्या है यहाँ पर, दी फ्रेंडिन ना, फीमेल है ना, तो दी है इसीलिए। अब यहाँ पे माइन, तो दी किस में चेंज हो जाएगा भाई, डाटिव में, देयर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, देयर में चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अब मैं माइन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन लगा रहा हूँ, तो माइन के बाद देयर क्या है, माइनर हो जाएगा। ई आर का यहीं पे इजाफा होगा, जैसे आर्टिकल में भी देयर का इजाफा ना, देयर में ई आर, डी ई आर हो रहा ना, तो ये ई आर कहाँ लग गया, यहाँ पर माइन के साथ लग गया। इश बिन बाय माइनर फ्रेंडिन, टू इंडिकेट लोकेशन वही सेम है। दस रेस्टोरेंट लीक्ड बाय देयर खिरशे, दस रेस्टोरेंट लीक्ड बाय देयर खिरशे, वही है यहाँ पर। अभी मैंने समझाया, वहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन में माइनर हो रहा था ना, कि दी लगा था, फ्रेंडिन आर्टिकल था। यहाँ पे खिरशे जो है चर्च है, तो इसका भी आर्टिकल दी है, तो दी है तो डाटिव क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्यों देयर होगा, क्योंकि बाय है ही हमारे पास डाटिव प्रीपोजिशन है, तो इसके बाय के बाद लगने ही डाटिव लगना है। तो दी खिरशे किस में चेंज हो गया, देयर खिरशे में चेंज हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं बाई के साथ। हम नॉर्मली ना कहते हैं वर्क वगैरह अपनी एसोसिएशन ज़ाहिर करते हैं, आई एम वर्किंग एट दिस कंपनी एट ना लगाते हैं, तो यहाँ पर भी यही बाई लगेगा। तो एग्जांपल है एयर आर्बाइटेड बाय आइनर ग्रोसन फिर्मा, एयर आर्बाइटेड आइनर ग्रोसन फिर्मा, दी फिर्मा है, तो यहाँ पर आइन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, आइनर हो गया ना। जिस तरह दी देर में चेंज हो जाता है, तो ये आइनर में चेंज हो गया। अभी ग्रोसन क्या लगा, इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें, जब हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि जब अगर एडजेक्टिव आ जाए तो फिर क्या करते हैं। थोड़ा डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, मुझे अभी भी याद है जब आर्टिकल पढ़ा रहा था तो स्लाइटली मैंने आपको टच इसका दिया था, अगर याद हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो ग्रोसन को आप फ़िलहाल छोड़ दें, तो आप आइनर फिर्मा यहाँ तक याद कर लें कि क्या है हमारे पास ना। थोड़ा ग्रामर टच जिस तरह हम देख रहे हैं इस पर भी देख लेते हैं, इसको और मज़ीद थोड़ा जो है बढ़ा के मैंने लिखा है ताकि ईजी हो जाए। डाटिव कैस यूसेज जो हमारे पास नॉमिनेटिव किया था यहाँ पे भी कर दिया ना। बाय इज ऑलवेज यूज विद द डाटिव केस, दिस मीन दैट द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग बाय विल बी इन द डाटिव केस। सिंपल सी बात है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो भी डाटिव होगा, जो नाउन के साथ आएगा वो भी डाटिव होगा, जो हम करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल में फिर यहाँ पे दिखा दिया, नाउन यहाँ पर है देयर फ्रेंडिन, सही है, इश बिन बाय देयर फ्रेंडिन। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल इसका किया था, ये मैंने आपको बता दिया था। दी फ्रेंडिन है तो यहाँ पर नाउन है ना फ्रेंडिन हमारा ना, तो दी उसका आर्टिकल है, देयर में चेंज हो गया। क्यों हो गया भाई, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है बाय के बाद जो भी आएगा वो डाटिव आएगा। ईम, इम, इश आर बाइटे बाय ईम, पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर ना, प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। तो आई वर्क विथ एम, तो मोर कॉमन, मतलब ऐसा है कि जो भी आपका प्रोनाउन उसके बाद बाय के साथ आएगा वो क्या होगा, और डाटिव आएगा, कभी भी अकुजाटिव ना लिखें। एक और जो है यहाँ पर देख लेते हैं डाटिव केस की जो है प्रीपोजिशन को, मिट, मिट विथ, सही, ओने था विदाउट, और ये मिट विथ टू इंडिकेट अकम्पनीमेंट ना, कंपनी जो कहते हैं साथ को कहते हैं ना। तो एग्जांपल क्या है, ich gehe mit meinen Freunden ins Kino, ich gehe mit meinen Freunden ins Kino।
अब इन चीज़ों को ज़रा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 कैटेगरी बता रहा हूँ यहाँ पर ना। आपको शायद माइनन में, फ्रेंडन में प्रॉब्लम हो रही है ना। अगर एक होता तो सिर्फ फ्रेंड होता लड़का, उसका आर्टिकल क्या होता देयर, तो उसका ये कैसे बनता इश गे मिट माइनम फ्रेंड इन स्कीनो, सही। अगर लड़की होती तो फ्रेंडिन होती, उसका आर्टिकल क्या होता दी, तो क्या होता इश गे मिट माइनर, माइनर फ्रेंडिन इन स्कीनो। अब ये क्या है, ये प्लुराल है भाई, बहुत सारे दोस्त हैं। जब प्लुराल होगा तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास ईएन जो है नाउन में भी लगाएंगे, और हमारा जो आर्टिकल हो या यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन, जिस तरह माइन है सिर्फ, तो ईएन का इजाफा यहाँ पर भी हुआ और हमारे नाउन में भी हुआ। जब ये प्लुराल होगा तो ये बातों को आप याद रखें। एक्सप्लेनेशन देख लें, एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको एग्जांपल मिल जाते हैं। मिट इज़ ऑलवेज यूज्ड व्हेन द डाटिव केस एंड दिस मीन दैट द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग मिट विल बी इन द डाटिव केस। जो नाउन प्रोनाउन है वो फॉलो कर रहे हैं मिट को, तो क्या है वो डाटिव हैं। जिस तरह यहाँ पे एक नाउन है देम फ्रेंड लिखा हुआ है, फ्रेंड मैंने अभी आपको कहा देयर फ्रेंड है, देयर है तो देयर किस में चेंज होगा है, देम में चेंज होगा जब डाटिव लगेगा ना। Ich spreche mit dem Freund, आई एम स्पीकिंग विद द फ्रेंड। देख लें यहाँ पर मिट को जो है प्रोनाउन के साथ अगर इस्तेमाल करें, क्या है जी कॉम्ट मिट ईम, क्या है मिट ईम है, मिट एयर और मिट ईन नहीं है, ईम आएगा क्योंकि मिट है ना, डाटिव बन के आएगा। सू भी डाटिव प्रोनाउन है हमारे पास, सू टू और फोर ना, टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ डेस्टिनेशन। वीर फारन सुम बान ऑफ, वीर फारन सुम बान ऑफ, ये सुम जो है मिक्स लिखा हुआ है। सुम का मतलब क्या है, सुम, सुम जो है ना सू डेम भी होता है सम टाइम ना। देर जो है बान ऑफ है, तो आप इसको अगर अलग करके लिखेंगे ना सुम को, तो ये क्या बन जाएगा सू देम, सू देम बान ऑफ। यर फारन सू देम बान ऑफ। अब सू देम को जो है जर्मन में मिक्स करके सुम भी लिखते हैं। यहाँ देख लें, टू स्पेसिफाई द पर्पस और ओकेशंस, उसके लिए भी सू इस्तेमाल होगा। एर ब्रिंग्ट आइन गिशेंक सुर हॉक्साइट, एर ब्रिंग्ट आइन गिशेंक सुर ऑक्साइट, यहाँ पे भी सुर जो ना, सू के साथ देखें अब कुछ आर्टिकल समटाइम जो है ना मिक्स होके लगते हैं। जिस तरह मैंने सुम का आपको कहा जू देम है ना, तो ये क्या है, ये सू देर है, सू देर। हॉक्साइट का आर्टिकल क्या है, दी है, तो दी किस में चेंज हो जाएगा, डाटिव देर में चेंज हो जाएगा। अब सू जेड क्यू सू और डी ई आर देर, ये दोनों को जो आप मिला के लिखेंगे तो सुअर हो जाएगा। ओके, ईयर ब्रिंग्ट आइन गिशेंक सुअर ऑक्साइड। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग मैंने बनाया ताकि आपको ये पीछे सुम और सुअर थोड़ा क्लियर हो जाए। अब हमने मिट के साथ अभी एक एग्जाम्पल कहा कि इशफार मिट देम आउट हो ना, तो इसी एग्जाम्पल को देखो मैंने बढ़ा दिया। अब देखें आप क्या लिखा हुआ है, इशफार मित देम आउटो सू देर आरबाइट। समझ में आई बात? आपके पास दो आपके पास प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन सॉरी है, दो प्रीपोजिशंस है, दोनों डाटिव प्रीपोजिशन से और दोनों के साथ आगे डाटिव ही लगा। मिट के बाद देम लगा और सू के बाद देर लगा, क्योंकि दोनों ही हमारे डाटिव है ना। मिट देम आउटो, क्योंकि आउटो का क्या है आर्टिकल दास है, तो देम में चेंज हो गया। और आरबाइट का क्या है, दी है, तो सू के बाद क्या हो गया, दी देर में चेंज हो गया। तो इसी तरह अगर ये सू देर को मैं मिक्स करके लिखूं तो सुअर हो जाएगा ना, सेट यू आर सुअर। यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन सू के लिए। सू इज़ ऑलवेज यूज विद द डाटिव केस, हमने पढ़ लिया है। डाटिव प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, तो डाटिव के साथ ही इस्तेमाल होगा, और सू के बाद जो भी आएगा वो डाटिव केस में ही आएगा। नाउन में देख लें, वीर गेन सुदेम रेस्टोरेंट। अब आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे सुदेम को अगर मिक्स करूँ तो क्या हो जाएगा, सुम। वीर गेन सुम रेस्टोरेंट जब भी नज़र आए तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है भाई, क्योंकि सुदेम को मिला के ZUM सुम करके समटाइम लिखते हैं ना जर्मन। और प्रोनाउन ईम ही लगेगा क्योंकि डाटिव ही हमारा इश गेव द स्पुक सू ईम, सू ईन और सू एयर नहीं बन सकता। सू हमारा डाटिव केस का जो है प्रीपोजिशन है, तो ईम ही लगना है। फॉन फ्रॉम टू डिस्क्राइब ऑथर और क्रिएटर्स, दस गेमेल्डे इज फॉन पिकासो।
फ़ोन नॉर्मली किसी अपनी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए जिस तरह यहाँ पे लिखा है द पेंटिंग इज़ बाय ना, नॉर्मली फ्रॉम भी लिखा है लेकिन बाय ना, दिस इज़ फ्रॉम मी या दिस इज़ बाय मी ना, तो उस पर ये फ़ोन प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। जिस तरह यहाँ पर किसी की पेंटिंग को उसकी जो है पोजीशन ज़ाहिर करने के लिए, भाई ये पेंटिंग मेरी है, ये पेंटिंग इसकी है, तो उस पर फ़ोन आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं और ये डाटिव आर्टिकल है हमारा। टू इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर, भाई यहाँ से स्टार्ट होगा। देर सूख फैर्ट फोन बर्लिन अब, भाई बर्लिन से जो है ये डिपार्ट करेगा या निकलेगी ना ट्रेन, तो उस पर भी हम फ़ोन जो है प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। कहीं से आने के लिए भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले सेंटेंस बताऊँ, अभी बताऊँगा ना। एग्जांपल पे देख रहे हैं, शको में फ़ोन दे आर बाइट, काम से आ रहा हूँ। अब इस पर आउस इस्तेमाल मत कर देना भाई, यहाँ पे ओरिजिन और सोर्स लिखा हुआ है, बट ये है कि एक चीज़ का इस्तेमाल समझें आप ना। आउस किसी ओरिजिन, कहाँ से आप जो है आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम काम से आ रहे हैं फिर हम उसको कहें कि शको में आउस देयर आर बाइट, नहीं। तो वहाँ पे नॉर्मली चीज़ के लिए फ़ोन देर आर बाइट, कहाँ से आ रहे हो, स्कूल से आ रहा हूँ, शको में फ़ोन देर शूले, स्कूल से आ रहा हूँ, इसको मैं फ़ोन दे आर बाइट, काम से आ रहा हूँ, तो उसके लिए फ़ोन इस्तेमाल होगा। यू शुड नॉट यूज़ आउस, ओके, आउस को इस्तेमाल ना करें यहाँ पर। फ़ोन इज़ ऑलवेज यूज्ड विद द डाटिव केस, हम पढ़ रहे हैं ये नॉर्मली, जिसमें दूसरों में पढ़ा यही है कि भाई ये फ़ोन जो है डाटिव केस का प्रीपोजिशन है और उसके बाद जो भी होगा वो डाटिव होगा ना। नाउन और प्रोनाउन पे एग्जांपल देख लें। नाउन यहाँ पे शेफ़ जो है बॉस को कहते हैं, उसका आर्टिकल देयर है ना, देम शेफ़ लिखा हुआ है ना, क्योंकि जब डाटिव बनेगा तो देयर देम में चेंज हो जाएगा। द नाकरिस्ट इस फॉर्म शेफ, अब यहाँ पर भी वही सू वाला चक्कर है। देखो फॉर्म आपने देखा ना भाई, क्यों आया, क्योंकि फॉन दैम, फॉन एन, ओके, एन साउंड है, फॉन दैम शेफ, और इसको मिलाया फॉर्म हो गया। ये फॉर्म किस चीज़ को शो कर रहा है, फॉन और दैम को। देयर नाकरिस्ट इस फॉन दैम शेफ या फॉर्म शेफ, आप जो भी लिखें। प्रोनाउन पे आएंगे, ईम ही लगेगा क्योंकि हमारा ईम डाटिव जो है प्रोनाउन है ना। द इंशाइडुंग काम फॉन ईम, द इंशाइडुंग काम फॉन ईम, द डिसीजन कम फ्रॉम एम। Zeit, Zeit since or for, ये टू इंडिकेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑन गोइंग एक्शन। Zeit हम since और for कब क्या करते हैं स्टार्ट, कि भाई कहाँ हम स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया, कहाँ एंड किया। एग्जाम्पल, ich arbeite seit 3 Jahren in dieser Firma, ich arbeite seit 3 Jahren in dieser Firma। Zeit since और for, ये टू इंडिकेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑन गोइंग एक्शन। Zeit हम since और for कब क्या करते हैं स्टार्ट, कि भाई कहाँ हम स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया, कहाँ एंड किया। एग्जाम्पल, ich arbeite seit 3 Jahren in dieser Firma, ich arbeite seit 3 Jahren in dieser Firma। अब फिरमा जो है दी फिरमा है ना, तो देर फिरमा बन जाएगा। अब दीस क्यों आया, हमने पॉसेसिव प्रोनाउन पीछे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भाई माइन है, दीज है, तो उस पर ये क्या हो जाएगा, ये जो आप प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके तहत चेंज हो जाएगा। माइनम होगा, माइनर होगा, दाइनम होगा, दाइनर होगा, तो इसी तरीके से ना, तो ये देख लें आप, ओके। टू डिस्क्राइब द ड्यूरेशन ऑफ अ सिचुएशन, wir sind seit einer Stunde hier, wir sind seit einer Stunde hier, तो दी स्टुंडे, आर्टिकल दी है तो दी किस में चेंज हो जाएगा, देर में होगा। तो इनडेफिनिट आइने स्टुंडे हुआ ना, तो आइने किस में चेंज हो जाएगा, आइने, आइनर में होगा ना, तो इसीलिए तो ये आइने स्टुंडे हुआ आइनर स्टुंडे, जाइट की वजह से, प्रीपोजिशन की वजह से। एक और प्रीपोजिशन है डाटिव हमारे पास, नाक, टू, आफ्टर, अकॉर्डिंग टू, नाक। अब इन चीज़ों पे, इन कंडीशंस पे हम लगा सकते हैं ना। सबसे पहले तो इंडिकेट डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, वीर फार नाक बर्लिन, क्या है, वीर फार नाक बर्लिन। अब देखिए यहाँ पे सू नहीं लगेगा, जिस तरह हमने कहा कि इसके सुम्बान ऑफ, अब फार एक लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो उसके लिए सू आप नहीं लगाएंगे। कुछ चीज़ें भाई आपको, अब देखिए सू भी डायरेक्शन के लिए हुआ, नाक भी डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हाउस भी कहीं से हुआ,
तो कुछ चीज़ें आपने सेंटेंस में याद ही करने हैं ना। हो सकता है कि कोई वहाँ पर आपको थोड़ा सेंस ना बने, बट ये कि कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी ऐसी हैं कि याद रखनी पड़ती है, तो यहाँ पे याद रखें कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, वहाँ पे नाक इश फ्लीगे नाक स्पानियन, इश फ्लीगे सू स्पानियन नहीं होगा। तो नाक फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, और वो भी डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जर्नी ना, डेस्टिनेशन ऑफ द जर्नी, भाई आप जर्नी कर रहे हैं ना। अभी सुम बानोफ तो जर्नी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा ना, वहाँ तो लाजमी है। अब मैं वहाँ से बानोफ से ट्रेन पकड़ के कहीं जा रहा हूँ तो नाक होगा वहाँ पर, बानोफ ट्रेन स्टेशन। अब देखिए यहाँ पर आफ्टर के लिए भी तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना, नाक देम एसन गेन वीर स्पासीरियन, स्पेसिफाई अ टाइम और सीक्वेंस। खाने के बाद हम वॉक के लिए जाएंगे ना, नाक देम एसन, एसन का जो आर्टिकल दास एसन है इसीलिए देम बन गया, नाक देम एसन गेन वीर स्पासीरियन। यहाँ हमारा ये प्रीपोजिशन का जो है लेसन ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने प्रीपोजिशंस मैंने करवाए समझ में आ गए होंगे। अब तो इन प्रीपोजिशंस के साथ एटलीस्ट आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर जो मैंने नहीं करवाया तो इसलिए नहीं करवाए, जो एक दो रह गए, ताकि आप खुद से कुछ प्रैक्टिस करें ना। तो इनको भी प्रैक्टिस करें, कुछ समझ में नहीं आया आप लाजमन पूछें। और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो है लेसन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।